हरियाणा सरकार किसानों से अधिक फायदा देने के उद्देश्य से तरह तरह की योजनाएं इस समय चला रही है। कैसे उनका ज्यादा फायदा हो, ये कोशिश है सरकार की। हरियाणा सरकार ने जहां एक तरफ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प पत्र में फायदे को पूरा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में शहद की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर भंडारण और गुणवत्ता जाँच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके अलावा रामनगर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा, जहां मधुमक्खी पालन से संबंधित उन्नत एवं वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकेंगे। ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो रामनगर में 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी भी इसको दे दी गई है, जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए वो लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक बड़ा साधन है और इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वीट क्रांति के आह्वान को साकार करने के लिए हरियाणा तेजी से कदम बढ़ा रहा है। कि मधुमक्खी पालन का हमारे कृषि जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मधुमक्खी केवल शहद बनाने वाली कीट नहीं, बल्कि हमारी फसलों की सबसे बड़ी मित्र अगर कोई कहे तो ये मधुमक्खी है। मैंने जिसका जिक्र किया है कि ये एक कर्मयोगी के रूप में ये काम करती है। ये जिस भी फूल के ऊपर बैठेगी उस फसल का आप अलग से आंकलन करेंगे, उसका उत्पादन बढ़ेगा। और कृषि विशेषज्ञों का तो मानना ही है, हम सब जानते हैं कि पोलिनेशन के माध्यम से हमारी फसलों की पैदावार में जो वैज्ञानिक बताते हैं 25 से लेकर के 50% तक की एक्स्ट्रा वृद्धि होती है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां शहद व्यापार केंद्र भी है, जिसके माध्यम से अब तक 74,000 बक्से और 3,43,000 कॉम शीट दी जा चुकी है। इस केंद्र में शहद का प्रसंस्करण और बॉटलिंग की भी सुविधा है। प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी पालन नीति 2021 बनाई, जिसके तहत 2030 तक 7,750 मधुमक्खी पालक तैयार करने और 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मधुमक्खी के बक्से, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन के साथ बागवानी को कृषि विविधीकरण का प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। 2014 में राज्य में बागवानी का क्षेत्रफल 1,17,000 एकड़ था, जो कि अब बढ़कर 2,60,000 एकड़ हो गया है। एफपीओ, उत्कृष्टता केंद्र, भावांतर भरपाई योजना और फसल खरीद के जरिए किसानों को मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम जमीन की आवश्यकता होती है और महिलाएं और युवा इसे स्टार्टअप के रूप में अपना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान भी किया कि हनी ब्रांड लॉन्च करें और ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाएं। सरकार हर कदम पर वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देगी। मैं आज यहाँ उपस्थित युवा किसानों से भी ये आह्वान करता हूँ कि मधुमक्खी पालन आपके लिए एक आकर्षक स्टार्टअप का अवसर है। इसमें तकनीक का हम उपयोग करें, नए इनोवेशंस करें, वैल्यू एडिशन
और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपने उत्पाद को हम दुनिया में पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार आपकी हर कदम के ऊपर मदद करेगी। आपके वित्तीय सहायता से लेकर तकनीकी मार्ग तक सब कुछ हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किसानों का सशक्त होना सबसे पहली आवश्यकता है। इसी दिशा में फसलों के साथ साथ डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।